बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी चैप्टर 6 का सारांश, जिसका शीर्षक है खाना बदोश, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। बच्चों, इस पाठ के सार की शुरुआत हम यहां से करेंगे। खाना बदोश कहानी, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इसे लिखा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अभावग्रस्त जीवन को बड़ी ही बारीकी से देखा था। इस कहानी में कहानीकार ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया है। साथ ही उच्च जाति और नीच जाति के बीच की गहरी खाई को भी दिखाया है। वाल्मीकि जी ने इस पाठ में मजदूरों के ऊपर हो रहे शोषण को दर्शाया है। खाना बदोश कहानी भी ग्रामीण तथा उपेक्षित वर्ग की स्थिति, उनके शोषण आदि को उजागर करता है। गांव घर छोड़कर कुछ पैसे कमाने की आस में जो मजदूर शहर की ओर प्लान करते हैं, वहां उनका किस प्रकार से आर्थिक तथा शारीरिक शोषण किया जाता है, इस कहानी में पढ़ने को मिलता है। इस पाठ के पात्र हैं सुकिया, जो पाठ का नायक और मानव का पति है। मानव पाठ की नायिका और सुकिया की पत्नी है। असगर वो ईंट भट्टे का ठेकेदार है। मुख्तार सिंह वो ईंट भट्टे का मालिक है। सूबे सिंह वो मुख्तार सिंह का बेटा जो चरित्रहीन था। महेश जो दारूबाज और किसानी का पति है। किशनी जो महेश के पति, जिसका सूबे सिंह शारीरिक शोषण करता है। जसदेव जो भट्टे पर काम करने वाले मजदूर, जो ब्राह्मण था। इस चैप्टर में सुकिया और मानव असगर ठेकेदार के साथ तरक्की की आस लेकर गांव छोड़कर ईंट के भट्टे पर काम करने आए थे। भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था। वहां ईंट पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना होता था। छोटी सी असावधानी मौत का कारण बन सकती थी। असगर ठेकेदार ने सुकिया और मानो को एक सप्ताह के काम से खुश होकर उन्हें सांची पर ईंट पाथने का काम दे दिया था। भट्टे पर दिन तो गहमागहमी वाला होता था, लेकिन रात होते ही भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता। मानो भट्टे का यानी मानो जो सुकिया की पत्नी थी, वो भट्टे के माहौल से तालमेल नहीं बिठा पाई थी। इसलिए खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिटपिट की आवाजें में उसे अपने मन की दुश्चिंता और आशंकाओं की आवाजें सुनाई देती थी। मानव के मन में, जो सुकिया की पत्नी थी, कि शारीरिक शोषण का डर, बात ना मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट होती थी। मतलब मानव जो सुकिया की पत्नी थी, उसके मन में शारीरिक शोषण का डर रहता था। अब बात ना मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट उसके मन में रहती थी। यदि तरक्की करनी है तो शहर में रहना ही पड़ेगा। पहले महीने ही सुकिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे, जिन्हें देखकर मानो भी खुश थी। उन दोनों ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए अधिक काम करना शुरू कर दिया। उनके साथ एक छोटी उम्र का लड़का जसदेव भी काम करता था। एक दिन भट्टे के मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया। सूबे सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल बदल गया। उसके सामने असगर भी भीगी बिल्ली बन जाता था। भट्टे पर काम करने वाली किसनी को सूबे सिंह ने अपने जाल में फंसा लिया था। किसनी ने उसके साथ शहर भी कई कई दिन के लिए चली जाती थी। उसका पति महज मन मारकर रह जाता था। असगर ठेकेदार ने उसे शराब की लत लगा दी थी। किसनी की हालत बदल गए थे, मतलब किसनी के हालात बदल गए थे। अब उसके पास ट्रांजिस्टर तथा अच्छे अच्छे कपड़े आ गए थे।
भट्टे पर पकते लाल लाल ईंटों को देखकर मानो बहुत खुश थी। वो ज्यादा काम करके ज्यादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी थी। एक दिन किसनी के अस्वस्थ होने पर सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलवाया। बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुखिया घबरा गए। वे सूबे सिंह की नीयत को भांप गए थे, पर मानो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। वो किसनी बनना नहीं चाहती थी। उनकी घबराहट देखकर जसदेव, जो ब्राह्मण छोटा बालक ब्राह्मण था, जसदेव मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने चला गया। तो सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द कहे और लात घूंसों से पिटाई कर अधमरा सा कर दिया। उस दिन की घटना से सूबे सिंह ने से सभी सहम गए थे। सुकिया और मानो उसे झोपड़ी में ले आए। जसदेव के इस अपनेपन के कारण मानो उसके लिए रोटी बनाकर ले जाती है, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटी नहीं खाई। असगर ठेकेदार जसदेव को सुखिया और मानो के चक्कर में न पड़ने की सलाह देता है। जसदेव का व्यवहार मानो और सुखिया के प्रति बदलता चला जाता है। सूबे सिंह सुखिया और मानो को तंग करने लगा। उसने सुखिया से सांचा छीनकर जसदेव को दे दिया। सुखिया को मोरी के काम पर लगा दिया था। मानो डरने लगी थी। उनकी मजदूरी छोटी छोटी बातों पर काट दिया जाता था। जसदेव भी मानो पर हुक्म चलाने लगा था। एक दिन मानो ने पाथी ईंटे को सुखाने के लिए आड़ी तिरछी जालीदार दीवारों के रूप में लगा दिया, तो वो अगले दिन सुबह जल्दी ही काम पर आ गई। तो वहां पहुंचकर देखा कि पहले दिन की ईंटें टूटी पड़ी थी। वो दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी मजदूर इकट्ठे हो गए। आवाज सुनकर सुखिया भी वहां आया और टूटी ईंटें देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। सुखिया और मानो दोनों बुरी तरह टूट गए थे। दोनों वहां से अगले काम के लिए निकल पड़े थे। भट्टा उन्हें अपनी खानाबदोश जिंदगी का एक पड़ाव लग रहा था। मानो को लग रहा था कि जसदेव उन्हें रोक लेगा। जसदेव के चुप रहने से उसका विश्वास टूट गया। टूटे हुए सपनों के कांच उसकी आंखों में चुभने लगे थे। वो एक दिशाहीन यात्रा के लिए फिर से निकल पड़े थे।